Sorry dear friends, in last video some technical problem was there, so I am in this video to discuss about the BMI. Dear friends, I want to say that to calculate the BMI, this formula should be used. That formula is BMI is equal to weight divided by height square, and your weight should be in kg and your height should be in meters. So firstly, when you calculate your BMI, तो आपने अपने वेट को देखना है बेटा, वो केजी में होना चाहिए, उसकी जो रीडिंग है वो केजी में होनी चाहिए, और जो आपकी हाइट की जो रीडिंग है वो मीटर्स में होनी चाहिए। उसको कैलकुलेट करना आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। देन योर रीडिंग इज लेस देन 18.5। तो आप इस फार्मूला की हेल्प से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अगर बिलो 18.5 आती है, दैट मीन्स यू आर इन द अंडरवेट कैटेगरी। तो आप अंडरवेट कैटेगरी में हो, आप दुबले पतले हो। इफ़ यूर BMI इज़ बिटवीन 18.5 टू 24.9, 18.5 से लेके 24.9 के बीच में अगर आपकी BMI आती है जो आपने कैलकुलेशन निकाली थी, दैट मीन्स यू आर इन द रिकमेंडेड वेट कैटेगरी और you have a healthy weight. If your BMI is 25 to 29.9, that means you are in obese category. आप मोटापे वाली कैटेगरी में हो। He may need to lose weight or change his eating and activity habits to get healthy and stay healthy. तो that means अगर आपका BMI बेटा more than 30 आता है, 30 और 30 से अगर ज़्यादा कोई रीडिंग आती है आपकी BMI की, तो आप ओबीज कैटेगरी में हो और आपको ज़रूरत है बेटा अपने वेट को लॉस करने की, आपने अपने वेट को डिक्रीज़ करने की, और जो आपकी जो हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको भी आपको चेंज करना चाहिए, और जो आपकी एक्टिविटी हैबिट्स हैं उनको भी चेंज करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सको। तो BMI है बेटा, ये BMI की एक टेबल है बेटा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासिफिकेशंस ऑफ वेट कैटेगरी कर सकते हो। अगर आपका BMI बिलो 18.5 आता है, दैट मीन्स यू आर इन अंडर वेट कैटेगरी। इफ़ योर BMI इज़ 18.5 टू 24.9, then that means you are in normal weight category. If your BMI is 25 to 29.9, that means you are in overweight category. If your BMI is 30 to 34.9, that means you are in obesity class 1. If your BMI is 35 to 39.9, that means you are in obesity class 2. If your BMI is more than 40, that means you are in class 3rd obesity. Dear friends, it's important to remember that BMI is only one measure of health. ये केवल हेल्थ को मेजर करता है बेटा, ये आपकी वेट कैटेगरी को आपकी मेंशन करता है बेटा, डिस्क्राइब करता है। ए पर्सन हु इज़ नॉट इन नॉर्मल वेट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू BMI चार्ट्स में बी हेल्दी इफ़ ही और सी हैज़ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर उसका BMI के अकॉर्डिंग अगर वो नॉर्मल है तो उसको भी प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी हीटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो उसका वेट है वो हेल्दी रह सके। और ऐसा भी नहीं है डियर फ्रेंड्स, अगर किसी की जो ओबिसिटी, अगर कोई ओबिसिटी क्लास सेकंड में आता है तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली फिट नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये केवल आपकी वेट कैटेगरी को मेंशन करता है, ज़रूरी नहीं है कि जो BMI के अकॉर्डिंग जो एक नॉर्मल वेट कैटेगरी में आता है तो वो फिजिकली फिट होगा, ऐसा नहीं है। एक ओबिसिटी क्लास 3rd वाला भी व्यक्ति फिजिकली फिट हो सकता है। फिर है बेटा वेस्ट साइज। हाउ टू कैलकुलेट द वेस्ट साइज, इसका फॉर्मूला होता है, इस बुक में तो नहीं है, बट दैट फॉर्मूला इज़ वेस्ट सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई हिप सरकमफ्रेंस। जो वेस्ट की जो सरकमफ्रेंस होती है उसको डिवाइड करना है बेटा आपकी हिप्स की सरकमफ्रेंस से। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिस्क्राइब दैट
इन विच वेट कैटेगरी यू आर, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बेटा, अकॉर्डिंग टू दीज टू फार्मूलाज वेस्ट साइज एंड BMI, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका वेट कैसा है डियर स्टूडेंट्स। मेजरिंग वेट कैन हेल्प वन फाइंड आउट हाउ मच फैट वन हैज़ स्टोर्ड अराउंड द बेली। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है बेटा, वेस्ट साइज में क्या है, मेजरिंग वेस्ट को मेजर करने से आपके पेट के चारों ओर, आपकी बेली के अराउंड कितनी फैट है बेटा, वो पता लगाया जा सकता है। पीपल हु आर एप्पल शेप्ड, जो एप्पल शेप्ड के हैं, बेली पेट के पास का जो एरिया होता है, अगर उनकी शेप्ड एप्पल शेप्ड है, एंड स्टोर फैट अराउंड द बेली आर more likely to develop weight related diseases that than people who are pear shaped and store most of their fat around their hips. Diseases that they related to weight includes type 2 diabetes, heart diseases and high blood pressure. That means dear friends, जब आप वेस्ट साइज को जब आप मेज़र करते हो बेटा, तो अपने चारों ओर कितनी आपकी फ़ैट जमा है बेटा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो लोग सेब के आकार के होते हैं, उनके पेट के चारों ओर फैट जमा होती है, उनमें भार संबंधी जो वेट से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, उनका जोखिम अधिक हो जाता है बेटा। और जो पियर शेप्ड होते हैं, पियर को बोलते हैं बेटा नाशपाती, जो नाशपाती के आकार के होते हैं, मतलब जिनके हिप्स के चारों ओर और अधिक वसा होती है, उनमें भी भार से संबंधित कुछ बीमारियां होती है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड और हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, उनके ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं बेटा। फॉर मोस्ट पीपल द गोल फॉर ए हेल्दी वेट इज, अधिकतर लोगों के लिए बेटा एक स्वस्थ कमर का उद्देश्य निम्न होता है, लेस देन 40 इंचज़ और 102 सेंटीमीटर्स फॉर मैन, और फॉर लेडीज़, फॉर वुमेन्स लेस देन 35 इंचज़ एंड 88 सेंटीमीटर्स। देन डियर स्टूडेंट्स, स्टेप टू अचीव हेल्दी वेट आर गिवन बिलो। आप अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे हेल्दी रख सकते हो। फर्स्ट है बेटा सेट एन एप्रिसिएट गोल। सबसे पहले आपको एक एप्रिसिएट गोल, अपना एक उचित लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। स्वस्थ भार प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, एक लक्ष्य निर्धारित करना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है बेटा। आपको अपने ध्यान केंद्रित करने और बदलाव करने की योजना में मदद करता है बेटा। आपका जो माइंड होता है, उसमें एक स्पष्ट लक्ष्य रखने से आपको प्रेरित करता है बेटा अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए बेटा आपने सबसे पहले अपने एक एप्रिसिएट गोल सेट करना पड़ेगा, फिर आपको हेल्प मिल सकती है बेटा अपने हेल्दी वेट को कंट्रोल करने में। आपको अपने आप में मन में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना वेट अपने बॉडी का मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड स्ट्रेंज डाइट्स। जो अजीब जो आहार होते हैं, जो फैटी फूड्स होते हैं, जो फास्ट फूड्स होते हैं बेटा, स्ट्रेंज डाइट्स बोलते हैं उनको, आपने उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उनको खाने से आपने बचना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट इज़ लिमिट इनटेक ऑफ शुगर। आपने जो शुगर की जो लिमिट है बेटा, उसको जो शुगर की जो अमाउंट है जो आप इनटेक करते हो, उसको आपने लिमिट करना पड़ेगा, उसको निर्धारित करना पड़ेगा। सीमित मात्रा में आपने उसका सेवन करना है। ज़्यादा अगर आप शुगर इनटेक करोगे तो आपका जो वेट है उसके इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपने मीठे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फ्रूट ड्रिंक्स हैं, विटामिन्स हैं, वाटर्स हैं, जो विटामिन वाटर्स जो मार्केट में आते हैं, आपने उनको अवॉइड करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। साथ में आपने चाय या कॉफ़ी में चीनी डालने से बचना पड़ेगा। कन्फेक्शनरी के साथ जो आप केक खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, आपने उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ मीठा सोडा आता है डियर स्टूडेंट्स, या फिर फलों वाले जो जैसे आपकी एप्पी आती है, फ्रूटी आती है, स्लाइस आती है, आपने उनमें भी ज़्यादा कैलोरी होती है, उनको भी आपने अवॉइड करना पड़ेगा।
अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ईट बैलेंस डाइट एंड हेल्दी डाइट। आपने एक बैलेंस डाइट को इनटेक करना पड़ेगा, एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस हो। नेक्स्ट, लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड। जो आप फूड इनटेक करते हो उसकी भी उसको भी आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक सीमित मात्रा में आपने इनटेक करना है, ज़्यादा नहीं खाना और ना ही कम खाना। नेक्स्ट इज़ बैलेंस कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। जितनी आप कैलोरी इनटेक करते हो उसको आपने संतुलित करना, उसको उस कैलोरी को आपने बर्न करना है, एक्सपेंडिचर करना है बेटा। नेक्स्ट, डू नॉट स्किप मील। डू नॉट स्किप मील होता है जैसे कई बार आप क्या करते हो, सुबह ब्रेकफास्ट आपने नहीं लिया, फिर आपने दिन में लंच किया तो लंच हैवी कर लिया, और फिर आपने नाइट में भी आपने डिनर नहीं किया। तीनों टाइम आपने खाना खाना है। ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट, लंच इज़ मस्ट, डिनर इज़ मस्ट। तो आपने डू नॉट स्किप मील, आपने भोजन को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट इज़ अवॉइड जंक फूड्स। जंक फूड को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज। आपने अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करना है। लेजीनेस, सुस्त भरा जो जीवन है बेटा, जो डेली लाइफ रूटीन है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, और रेगुलर आपको एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी। इन्हीं की हेल्प से आप अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। फिटफॉल्स होता है बेटा डीमेरिट्स ऑफ डाइटिंग, लॉस ऑफ डाइटिंग। नुकसान क्या है डाइटिंग के? डाइटिंग मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इनटेक और हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू लॉस और गेन और मेंटेन वेट। डाइटिंग का अर्थ क्या बेटा? कम मात्रा में आहार ग्रहण करना, या वज़न कम करने के लिए या वज़न एक समान बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार का भोजन, विशेष प्रकार का फूड इनटेक करना, दैट इज़ द डाइटिंग। As many people set goals of losing weight, there are many pitfalls that set them up for a failure when dangerous refers to as the pitfalls of dieting. Many people goals of losing weight, there are many pitfalls that set them for failure when it comes to eating right. If the dieting process is not implemented correctly, it has various possible dangers referred to as the pitfalls of dieting. They are described as follow. तो कई लोग क्या करते हैं बेटा, अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए निर्धारित कर तो लेते हैं, परंतु ऐसी कई रुकावटें आती हैं जो उन्हें सही खाने में असफल बना देती है। यदि डाइटिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता तो यह विभिन्न प्रकार की संभावित खतरों को जन्म देती है बेटा, जिससे डाइटिंग के नुकसान के रूप में माना जाता है, जो निम्नलिखित है बेटा, निम्न अनुसार है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। फर्स्ट क्या है बेटा? ईटिंग वेरी लेस कैलोरी। डाइटिंग के चक्कर में क्या करते हैं इंसान, क्या करता है बेटा? ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज। जो कैलोरीज जो एक पर्सन को जो नीड होती है बेटा, उसकी अमाउंट को वो ज़्यादा ही डिक्रीज़ कर देता है, जो डेंजरस होती है डियर फ्रेंड्स। उससे क्या होता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। स्टारवेशन मोड में चला जाता है। स्टारवेशन मोड होता है भूखा रहना। नेक्स्ट इज स्कीपिंग मील्स। डाइटिंग के चक्कर में क्या करता है इंसान? स्कीपिंग मील्स, मील को स्कीप कर देता है, खाने को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका वेट डिक्रीज़ होने की बजाय और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है डियर फ्रेंड्स। तो मील को स्कीप करने से डाइटिंग नहीं होती। कई व्यक्ति क्या करते हैं कि आई एम ऑन डाइटिंग, तो वो खाना ही कम कर देते हैं। तो उससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स? उससे आपकी बॉडी में लॉस होगा, तो या फिर आपकी बॉडी का वेट एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो स्किपिंग मील को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिशंस। तो कई क्या करते हैं डाइटिंग के चक्कर में लिमिटेड इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिशंस, कुछ न्यूट्रिशंस को लिमिटेड कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ लो एनर्जी डाइट। कम ऊर्जा वाले डाइट को इनटेक करते हैं जिससे उसको कम एनर्जी मिलती है, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है बेटा। बहुत सारे
इलनेस, बीमारियाँ और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, वीकनेस आती है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट इज इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेज और अंडर एस्टिमेट कैलोरीज थ्रू बेवरेज। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पेय पदार्थों के माध्यम से वो कैलोरीज को इनटेक करने की ट्राई करते हैं। वे सोचते हैं कि खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप पीने वाली चीज़ें इनटेक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका बॉडी का वेट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कैलोरीज आप चाहे खाद्य पदार्थों से इनटेक करो या लिक्विड से आप इनटेक करो, कैलोरीज तो कैलोरीज होती है डियर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि आप अगर लिक्विड से, बेवरेज से, पेय पदार्थों से अगर आप कैलोरीज इनटेक करोगे तो वो कम असर डालेगी, ऐसा नहीं है। तो कई इंसान क्या करते हैं, वो लिक्विड्स को ज़्यादा इनटेक करते हैं। उनका सोचना ये होता है कि लिक्विड में जो कैलोरी होती है वो कम असर करती है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी। डाइटिंग वाले सोचते हैं कि हम तो डाइटिंग पे हैं, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ की नीड नहीं है, तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। उनकी माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि हम डाइटिंग पे हैं तो हमारा वेट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज़ हार्ट प्रॉब्लम्स। तो डाइटिंग करने से हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हेडेक होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, अकड़न आ जाती है मसल्स में, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या पैदा हो जाती है, ट्रबल ऑफ स्लीपिंग एंड लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, कंपन आ जाती है बॉडी में, स्लीपिंग, बोन्स एंड लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। जो बोन की डेंसिटी होती है, बोन्स जो होती है वो अंदर से खोखली हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज इमोशनल डेंजरस। कुछ मानसिक जो होते हैं बेटा डियर स्टूडेंट्स, संवेगात्मक जो मानसिक जो खतरे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से, डाइटिंग करने से क्या होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। वो क्या करते हैं बेटा, बिकेम टेंस, और वो आत्मसम्मान खो देते हैं, इरिटेबल टू एंग्री, तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आता है, एंड सफ़र फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। बहुत हाई लेवल के स्ट्रेस से वो लोग गुजरते हैं बेटा। एंड नेक्स्ट इज मेंटल डेंजरस। बहुत सारे मानसिक खतरे भी होते हैं। तो दीज आर द फिटफॉल्स ऑफ द डाइटिंग करने के ये नुकसान थे बेटा। नेक्स्ट इज फूड इंटॉलरेंस। फूड, खाद्य असेंशिलता जिसको आप बोलते हैं बेटा। फूड इंटॉलरेंस मीन्स दैट individual elements of certain food cannot be properly proceed and absorbed by our digestive system। क्या होता है, बहुत सारे फूड के कुछ खाने के ऐसे तत्व होते हैं बेटा जिसको पूरी तरह से प्रक्रिया से न गुजरना और पाचन तंत्र द्वारा जो एब्जॉर्बिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। फूड इंटॉलरेंस और फूड सेंसिटिव occurs when a person has difficulty digesting a particular food। इस फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है, पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में इंसान को प्रॉब्लम होती है बेटा। वो उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में असमर्थ हो जाता है, उस पर्टिकुलर फूड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसको फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। सम इंडिविजुअल्स can tolerate a small amount of the food but it taken too often or in large quantities symptoms of food intolerance occurs। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के भोजन को पचाने में दिक्कत आती है, और कुछ व्यक्ति भोजन की थोड़ी मात्रा को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें भोजन को अक्सर या बड़ी मात्रा में लेने के लिए कहा जाए तो वो उस फूड को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो वो लक्षण होते हैं बेटा फूड इंटॉलरेंस के। फूड इंटॉलरेंस इन्वॉल्व्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैनी फूड टॉलरेंस आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी और रिएक्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो क्या होता है बेटा, बहुत सारी भोजन असहनताओं के कारण जो पाचन जो नलिका होती है, जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक होती है, उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें परेशानी आ जाती है।
जिससे क्या होता है, लैक्टोज एक जिस कारण एंजाइम की कमी होता है बेटा, और जो एक सेलिक जो बीमारी होती है जिसमें गेहूं, राई और जौ को पचाने में असमर्थता हो जाती है व्यक्ति को, तो उसको बोलते हैं बेटा फूड इंटॉलरेंस। फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस, क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस है बेटा। फूड इंटॉलरेंस सिम्टम्स यूजुअली बिगिन अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग द फूड in question, but sometimes symptoms may delay up to 48 hours। कई बार क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस के जो साइन और सिम्टम्स है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है बेटा, फूड इंटॉलरेंस के साइन और सिम्टम्स खाना जब आपने खाया था या जब आपने कुछ खाना पिया था, कोई लिक्विड्स आपने इंटेक किया था, तो उसके जो सिम्टम्स है फूड इंटॉलरेंस के वो 48 घंटे तक आ जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस कैन बी इंक्लूड, कौन कौन से सिम्टम्स हैं बेटा। फर्स्ट इज़ नर्वसनेस, घबराहट, ट्रीमर, कंपन आ जाती है बॉडी में, स्वेटिंग होती है, ज़्यादा पसीना निकलता है बेटा, पैल्पिटेशंस, धकधकी होती है दिल में, रैपिड ब्रीथिंग, तेज़ सांस चलने लग जाते हैं, हेडेक, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन हो जाता है जिसमें नींद कम आती है, सिर में दर्द होता है, डायरिया हो जाता है बेटा, बर्निंग सेंसेशंस, त्वचा पे जलन होती है बेटा, स्किन पे, टाइटनेस ऑकर्स द फेस, फेस पे जो आपका फेस और जो स्टमक जो पेट है वो टाइट हो जाता है बेटा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती है, अस्थमा लाइक सिम्टम्स, एलर्जी लाइक रिएक्शंस, अस्थमा भी हो सकता है बेटा, और क्या होता है, एलर्जीज भी हो सकती हैं, कुछ रिएक्शंस भी हो सकते हैं बॉडी में। कोजेज़ क्या होते हैं बेटा, कारण क्या होते हैं। फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, जो खाना पचाने के लिए जो एंजाइम्स होती है बॉडी में, तो उनकी एब्सेंस हो जाती है, उनकी कमी जब हो जाती है एंजाइम्स की, तो तब फूड इंटॉलरेंस के कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, केमिकल्स, जो खाद्य और जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें कुछ रसायन के चलते बेटा फूड इंटॉलरेंस फील होता है। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन्स, तो कुछ खाद्य पदार्थों में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं बेटा जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो उसमें फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं जिससे चक्कर और उल्टी आ जाती है बेटा। दैट आर द कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फिर मैनेजमेंट क्या है बेटा डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल कैन ट्राई माइनर चेंजेस ऑफ डाइट और एक्सक्यूट फूड्स कॉजिंग द रिएक्शंस। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, रिएक्शंस करने वाले जो भोजन हैं उनको उस व्यक्ति से दूर करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। पर्सन विद फूड इंटॉलरेंस प्रॉब्लम शुड सीक एक्सपर्ट मेडिकल एंड डाइजेशन हेल्प। जिसको फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है बेटा उसको एक्सपर्ट मेडिकल से कंसल्ट करना पड़ेगा या फिर किसी डाइटिशियन की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम it is possible for individual avoiding food chemicals to build up a level of resistance by regular exposure of small amounts in a controlled way, but care must be taken, the aim being or build up a varied diet and adequate compositions। फिर क्या करना है बेटा, जिन लोगों को फूड इंटॉलरेंस की समस्या होती है उन्हें किसी चिकित्सक या किसी डाइटिशियंस की हेल्प लेनी होती है। एक समय के बाद एक व्यक्ति के लिए संभव है कि बेटा उसमें कुछ जो खाद्य से रिलेटेड जो केमिकल्स थे उनकी प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाए, परंतु इसमें सावधानी रखनी होती है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फूड मिथ्स। फूड के बारे में क्या मिथक धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं बेटा। फूड के बारे में क्या लोग, कुछ फूड ऐसा होता है जिनके बारे में लोग कुछ सोचते हैं। व्हाट इज़ द फूड मिथ्स, फर्स्टली वी रीड दिस। देयर आर मैनी फूड मिथ्स, मैनी पीपल जस्ट बिलीव एवरीथिंग दे हियर और रीड। बहुत सारी खाने से रिलेटेड मिथ्स है बेटा, बहुत से लोग सिर्फ सुनी या पढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन किसी को क्वेश्चन पूछना चाहिए और उस विषय पर शोध करना चाहिए अगर कोई सच को प्राप्त करना होता है। Many people just believing everything by hear or read, but one should ask question। केवल सुनी हुई और पढ़ी हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए एंड रिसर्च द टॉपिक, उस टॉपिक पे रिसर्च भी करना चाहिए बेटा। इफ़ वन रियली वांट्स टू गेट बी ट्रूथ, अगर किसी को सच जानना है तो। इंडिया इज़ ए कंट्री रिच इन फ्लेवर्स,
भारत मसालों का देश है बेटा। भारत में बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, स्पाइसेस एंड फूड्स, बहुत सारी प्रजातियां हैं बेटा खाने की, और बहुत ज़्यादा फूड है बेटा भारत में। ईच पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ ए रिच फूड हेरिटेज दैट spans and the ingredients use the cooking techniques and the combination of flavors, but with the large number of food cultures and subcultures come the myths. What to eat, when to eat, and how to eat, how often to eat are such questions which usually confuse. Here the scientific explanation for most widely believed food myths in India. तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, भारत में ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कुकिंग स्टाइल्स ज़्यादा हैं, खाने से रिलेटेड जो संस्कृतियाँ वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए कब खाएं, क्या खाएं और कैसे खाएं, ये सारी चीज़ें लोगों के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा घूमती है। लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए जो फूड मिथ्स हैं वो इंडिया में वो भी ज़्यादा हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, पोटैटो मेक्स यू फैट। जो आलू जो हैं वो आपको मोटा करते हैं, दिस इज़ द फूड मिथ्स। बट रियलिटी क्या है बेटा, फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडी प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स। जो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और पोटैटो में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट होता है। ईटिंग ए पोटैटो और एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड वॉन्ट ऑटोमेटिकली मेक यू फैटर, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन ईटिंग पोटैटोज़ इन मॉडरेट क्वांटिटीज़। आलू या किसी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जो फूड होता है बेटा, उसका सेवन करने से आप अपने आप मोटे नहीं हो जाओगे। इसीलिए बेटा सीमित मात्रा में आलू खाने में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि आलू खाने से आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बट लोग क्या सोचते हैं, मिथक धारणा क्या है, मिथ्स क्या है कि पोटैटो मेक्स यू फैट, बट साइंटिफिक तरीके से दिस इज़ रॉन्ग। सेकेंड इज़ ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील्स विल मैस अप योर डाइजेशन। भोजन के बीच पानी पीने से आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, दिस इज़ आल्सो ए फूड मिथ्स। बल्कि ऐसा नहीं है, फैक्ट आप अपने आप रीड कर लेना। नेक्स्ट क्या है बेटा, ईटिंग एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दिस इज़ द फूड मिथ्स। फैक्ट क्या है, यू कैन रीड। फोर्थ क्या है बेटा, द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन नो न्यूट्रिशंस। जो फल और जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। कई क्या करते हैं, जब जूस पीते हैं बेटा, लाइक मौसमी का अगर कोई जूस पीने जाता है तो उसको छान के पीते हैं, बट छान के नहीं पीना चाहिए। जो मौसमी में जो छिलकों पे जो मौसमी के जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, जैसे संतरा या जो मौसमी होता है उसकी फाड़ जो होती हैं उन पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उन पे कुछ पतले पतले रेसे होते हैं, तो छानने से वो रेसे छन जाते हैं। बल्कि उन रेसों में भी क्या होता है बेटा, न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको नहीं छानना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो पील ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उनमें न्यूट्रिशंस होते हैं। फिफ्थ मिथ्स क्या है बेटा, ईटिंग आफ्टर 7 PM विल मेक यू फैट। 7 बजे के बाद शाम को खाना खाने से आप मोटा हो जाओगे, ये भी केवल फूड मिथ्स है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बात नहीं है। नेक्स्ट इज़ हैविंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मछली खाने के बाद, फिश खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, तो ऐसा भी बेटा बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ठीक नहीं है, दिस इज़ ओनली फूड मिथ्स। नेक्स्ट इज़ ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ मिल्क। दूध बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, फॉस्फोरस होता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि दूध पीने से ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नेक्स्ट इज़ ईटिंग घी आफ्टर प्रेगनेंसी। स्पेशली इन इंडिया क्या होता है बेटा, हमारी जो माताएं होती है वो प्रेगनेंसी के बाद घी के लड्डू डाल देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो गूंद भी डाल देते हैं बेटा। तो वो क्या सोचते हैं कि ऐसा खाने से अधिक कैलोरी मिलेगी, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी से मिलेगा बेटा, दिस इज़ ओनली फूड मिथ्स। बाकी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे ये सारी चीज़ें मिल सकती है। नेक्स्ट इज़
फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। अगर आप फैट फ्री फूड अगर कम खाओगे तो आपका वेट कंट्रोल होगा, लूज़ होगा, ऐसा नहीं है। आपका वेट लॉस तभी होगा तब जितनी आप फैट फ्री, जितना फैट या जितनी आपने जो फैट फ्री, फैट से रिलेटेड जो फूड इनटेक किया है उसमें जितनी कैलोरीज़ है उस कैलोरीज़ को आप एक्सपेंडर करोगे, उसको खर्च करोगे, तभी आपका वेट लूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट इज़ स्टार्विंग वन सेल्फ टू लूज़ वेट और क्रैश डाइटिंग ऑन फास्टिंग और लूज़ वेट। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अपने भार को कम करने के लिए भूखा रहने लग जाते हैं लोग। स्टार्विंग वन सेल्फ ऑफ लूज़ वेट, भूखे रहना स्टार्ट कर देते हैं वेट लूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर क्रैश डाइटिंग और ईटिंग टू लूज़ वेट, या वो क्या करते हैं क्रैश डाइटिंग अथवा भार करने के लिए उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, व्रत रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से वेट डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। जो वेजिटेरियन जो होते हैं वो अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकते, मसल्स को नहीं बना सकते, मसल्स की शेप और साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है बेटा। विद द हेल्प ऑफ वेजिटेरियन फूड वी मस्ट बिल्ड आवर मसल्स, मसल्स को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव। जो हेल्दी जो फूड होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा होता है, ऐसा भी नहीं है बेटा। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर। और कई सारे व्यक्ति क्या सोचते हैं, आप एक्सरसाइज करते हो इसलिए आपको खाने की ज़्यादा आवश्यकता है। दिस इज़ ओनली ए फूड मिथ्स। एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा करते हो तो आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशंस के अमाउंट को इंटेक करो, इंक्रीज़ करो, ना कि आप खाने की अमाउंट को इंक्रीज़ करोगे। तो दीज आर द सम फूड मिथ्स बेटा, कुछ खाने से संबंधित अवधारणाएं हैं इंडिया में जो भी आपने पढ़ी। योर चैप्टर इज़ फिनिश। देन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ बेटा। दिस चैप्टर इज़ आल्सो मस्ट इम्पोर्टेंट बेटा। फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से भी हर साल 10 से 12 नंबर का बेटे 10 से 12 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो फाइनल एग्ज़ाम्स में पक्का आते हैं। सो रीड इट केयरफुली। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।